देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। नगर थाना मधुबनी के परिसर में मुहर्रम एवं अंतिम सोमवारी को लेकर सदर एसडीएम अश्वनी कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की हुई बैठक। खजौली के जामुन चौक पर जगत ट्रेडर्स गिट्टी एवं बालू दुकानदार प्रणामी सिंह के दुकान पर बाइक सवार 6 अज्ञात अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली। बेनीपट्टी के एकतारा गांव में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित बेहटा बाजार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने गुरुवार को खाद्य दुकानों की जांच। खुटौना प्रखंड के लोकहा बाजार में हुई भीषण डकैती, लोगों में दहशत। बिस्फी प्रखंड में सावन की चौथी एवं अंतिम सोमवारी को मुहर्रम पर्व होने को लेकर एसडीएम अशोक कुमार मंडल एवं डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने की शांति समिति की बैठक। जयनगर में आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। बेनीपट्टी अंचल कार्यालय परिसर में विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने शुक्रवार को 10 नाव का किया लोकार्पण। खबरें अब विस्तार से। नगर थाना मधुबनी के परिसर में मुहर्रम एवं अंतिम सोमवारी को लेकर सदर एसडीएम अश्वनी कुमार ने अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मुहर्रम एवं अंतिम सोमवारी को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर एसडीएम ने एसएचओ से निर्देश लेते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों एवं सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी। नगर थाना मधुबनी के परिसर में मुहर्रम एवं अंतिम सोमवारी को लेकर सदर एसडीएम अश्वनी कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मुहर्रम एवं अंतिम सोमवारी को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर एसडीएम ने एसएचओ से निर्देश लेते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों एवं सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखें। मुहर्रम अखाड़ा कमेटी को डीजे संचालक को लेकर सख्त हिदायत दिए। उन्होंने कहा कि डीजे का संचालन नहीं होगा तथा ऐसा होने पर एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस क्षेत्र से जुलूस निकलेंगे उन क्षेत्रों को साफ सफाई रखने का भी निर्देश सफाई कर्मियों को दिया गया। बैठक में गणमान्य व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित थे, जहां पर्व को देखते हुए उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में आपसी भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की गई। वहीं बैठक में एसडीपीओ राजीव कुमार ने कहा कि संवेदनशील स्थान पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस फोर्स और पुलिस बल तैनात रहेंगे। ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए शराबियों की भी जांच की जाएगी। कारोबारियों की नकेल कसने के लिए भी नगर थाना क्षेत्र के हर जगह पर छापेमारी की जा रही है। उपस्थित नागरिकों ने भी आश्वस्त किया कि शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व को संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर अमानुल्लाह खान, शाहजहां अंसारी, वारिस अंसारी, मनीष सिंह, उमेश प्रसाद, इश्तियाक अहमद, मोहम्मद रजाक, मुस्तकीम, राइन, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद जावेद, इकबाल, परवेज हसन, दानिशुल्लाह खान समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। 9 तारीख को जो मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है उसको लेके आज दिनांक 5/8 को हमारे द्वारा मंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ इंस्पेक्टर और साथ में थानाध्यक्ष की अन्य गणमान्य लोगों के साथ बैठक की गई। इसमें मुख्य रूप से जो जुलूस का जो मार्ग रहेगा उस मार्ग में कौन कौन सा सेंसिटिव पॉइंट है उसका हम लोग समीक्षा किए। उसी पॉइंट्स पे हम लोग फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्रेशन कर रहे हैं। वहाँ पे साफ सफाई का इंतजाम हो जाए और जो विभिन्न मार्गों से जुलूस आएंगे उनका क्या रूट रहेगा और वो किस प्रकार पहला हम करेंगे, सब पे हम आम लोगों के साथ बैठक किए हैं।
पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम लोगों के द्वारा भी पूरा सहयोग का वादा किया गया है और पूरी उम्मीद है कि हम लोग हर बार की तरह इस बार भी शांतिपूर्वक इस पर्व को निकालेंगे। बाकी पुलिस के बारे में डीएसपी साहब बताएंगे। नहीं, उसके लिए हम लोग आज से ही, हमको एक सप्ताह पहले से मेरे पूरे टाउन थाना क्षेत्र में छापामारी चल रही है। उस तरह के जो इलीगल एलिमेंट हैं उनकी अरेस्टिंग भी हो रही है और हम लोग बहुत ही सजग हैं। उस दिन भी हम लोग सजग रहेंगे। हमारी जो फोर्स है वो शादी वर्दी में भी रहेगी। इस तरह के अगर इलीगल एलिमेंट अगर नजर आएंगे तो उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के सुखी वार्ड 11 स्थित जामुन चौक पर जगत ट्रेडर्स गिट्टी एवं बालू दुकानदार प्रणामी सिंह के दुकान पर बाइक सवार 6 अज्ञात अपराधियों ने गुरुवार को की शाम अचानक धावा बोलकर 10 राउंड गोली चलाया, जिसमें 2 युवक को गोली लगी। आनन फानन में प्राथमिक इलाज कर मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। गोली से गंभीर रूप से जख्मी कन्हौली गांव निवासी प्रणामी सिंह की मौत हो गई। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की वार्ड 11 स्थित जामुन चौक पर जगत ट्रेडर्स गिट्टी एवं बालू दुकानदार प्रणामी सिंह के दुकान पर बाइक सवार 6 अज्ञात अपराधियों ने गुरुवार की शाम अचानक धावा बोलकर 10 राउंड गोली चलाया, जिसमें 2 युवक को गोली लगी। गिट्टी बालू दुकानदार व कन्हौली गांव निवासी कृष्णदेव सिंह उर्फ प्रणामी सिंह को 6 राउंड गोली एवं सुक्की गांव निवासी मुनींद्र गोइद को 1 राउंड गोली लगी है। जानकारी देते हुए मृतक के भाई लालू सिंह ने बताया कि वह दुकान पर मोबाइल से बात कर रहे थे। अचानक 3 बाइक पर 2 सवार अपराधियों ने अचानक धावा बोल दिया। घेर कर तारम तोड़ 10 राउंड गोली चलाया, जिसमें प्रणामी सिंह को सिर एवं शरीर में 6 गोली लगी एवं मुनींद्र गोइद को पेट में 1 गोली लगी है। इलाज के दौरान प्रणामी सिंह की मौत सदर अस्पताल मधुबनी में हो गई। दूसरा युवक को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना गुरुवार की शाम की है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए खजौली पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक आदित्य रोशन ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह एवं डीएसपी राजीव रंजन कुछ भी बताने से परहेज किए हैं। कैसे क्यों हुई घटना? कौन, क्या नाम है? घटना कैसे हुआ? पिछली बार का पलट पल रखा है, वहीं पे थे, हम थे नहीं, हम तो मार्केट गए थे तो वहीं गोली चला। कौन है? मेरा भैया लगेगा, प्रणामी सिंह नाम। दूसरा आदमी मुनिंदर कुमार देव, मेरा भी भैया है। कौन मारा गोली पता चला? नहीं बता सकते। कौन सी पर सवार था अपराधी पता चला? वहाँ नहीं थे। कौन था वहाँ पर? कोई है? कैसे हुआ था? आपका नाम, घर? कोई पता नहीं कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। नहीं, फिर भी आप लोग देखे होंगे गोली लगा कहाँ है? नहीं, हम सीधे उसका चेस्ट में लगा है। कोई आवाज, हाँ, उसका यही आप पहले तो वही देखते हैं, पहले बाइक लेके देखते हैं, वही पता चला गया तो फिर हम आगे कुछ किए। आपको अभी जो घटना हुई है उसका बता रहे कि किनके मतलब गोली कहाँ लगी थी और कहाँ रेफर क्या हुआ जो घायल हुए हैं? एक ब्रॉड डेड है, दूसरे को गोली लगा हुआ एब्डोमेन में, एंट्री वुंड है। आप एक्सरे और सीटी स्कैन से देखकर गोली डिटेक्ट होगा या इंजूर्ड कितना है बॉडी में, उसके अनुसार उसका ऑपरेशन डिसाइड किया जाएगा। इसीलिए हम रेफर करते हैं। कहाँ रेफर किया सर? डीएमसी। सर आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर मुकेश कुमार। ये ब्रॉड डेड है, अबू पोस्टमार्टम में पता चलेगा। सर वो आया था तो मरा हुआ? हाँ। कल जो घटना हुई है उसके बारे में हम लोग रात से ही छापामारी कर रहे हैं। अभी तक के जो इनपुट आए हैं उसके अनुसार आपस में ही गोलीबार हुआ है
जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और जो एक घायल है वो अभी सुरक्षित है। रात से ही पुलिस छापामारी कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। बाकी जो है कि जैसे अन्य चीज़ों का खुलासा होगा हम आपको जो जिनकी मौत हुई है उसका हिस्ट्री क्या है उनके बारे में भी अभी तक जो हमारे जानकारी में आया है, उनके भी आपराधिक पुराने इतिहास रहे हैं। फिर भी उस आधार पे हम लोग और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किन लोगों के साथ इस परिवार में जुड़े हुए जो अन्य लोग मिले उनका हम लोग उद्घाटन करेंगे और जल्दी पुलिस हम लोग अरेस्ट करके न्यायिक घटना खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र के परौल पंचायत के तारा गांव में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान एक तारा गांव निवासी देव कुमार यादव के 22 वर्षीय पुत्र रतीश कुमार के रूप में की गई है। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र के परौल पंचायत के एक तारा गांव में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान एक तारा गांव निवासी देव कुमार यादव के 22 वर्षीय पुत्र रतीश कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक दिल्ली रहता था और आज गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे के आसपास में वह दिल्ली से घर आया था। आने के बाद परिजनों से औपचारिक भेंट मुलाकात करने के बाद वह अपनी मां को बोला कि नाश्ता बनाओ, हम स्नान करके आते हैं। इसी क्रम में वह घर में लगे बिजली के बोर्ड में लैपटॉप चार्ज में लगाने गया, जहां वह करंट के चपेट में आ गया। घर के परिजन किसी काम से घर में गए तो उसे करंट के चपेट में चिपका देखा तो शोर मचाया। इसके बाद उसे आनन फानन में परिजन सदर अस्पताल मधुबनी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक के घर में कोहराम सा मच गया है। मृतक की मां पूनम देवी सहित सभी परिजन दहाड़े मारकर रोने बिलखने लगे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बताया जा रहा है कि मृतक से छोटा एक भाई और बहन भी है। मृतक की शादी नहीं हुई थी। बहन की शादी में वह बीते अप्रैल महीने में दिल्ली से घर आया था और शादी संपन्न होने के बाद वह फिर दिल्ली चला गया था। वहीं परिजनों ने सबका पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है और उसका अंतिम संस्कार किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। घटना पर परौल पंचायत के मुखिया सुनील यादव और पंचायत समिति सदस्य अशोक राम ने दुख व्यक्त किया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित बेहटा बाजार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने गुरुवार को खाद दुकानों की जांच की। इस दौरान वे बेहटा स्थित न्यू किसान खाद बीज भंडार की जांच की, जहां दुकान खुली मिली। उन्होंने दुकानदार से स्टॉक और वितरण की जानकारी भी ली। बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित बेहटा बाजार में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने गुरुवार को खाद दुकानों की जांच की। इस दौरान वे बेहटा स्थित न्यू किसान खाद बीज भंडार की जांच की, जहां दुकान खुली मिली। उन्होंने दुकानदार से स्टॉक और वितरण की जानकारी ली। साथ ही यूरिया और डीएपी खाद का कितना डिमांड किया है, यह जानकारी प्राप्त किया। जांच के क्रम में उन्होंने वितरण पंजी और स्टॉक का अवलोकन किया और दुकानदार से पूछा कि किस दर पर यूरिया खाद बेची जा रही है और खाद मूल किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं, जिसके आलोक में दुकानदार ने डीएम को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही और मूल किसानों के हाथों खाद बेचने की बात कही। इसके बाद दुकान की गतिविधियों से संतुष्ट होकर डीएम ने बेहटा बाजार स्थित उन्नत खाद बीज भंडार की जांच की, जहां उन्होंने खाद का आवंटन और वितरण की जानकारी संबंधित दुकानदार से हासिल किया। उन्होंने स्टॉक का मुआयना किया और डिमांड की जानकारी ली। इसके बाद डीएम ने वितरण पंजी का अवलोकन किया और बुधवार को खाद की खरीदारी किए एक किसान से मोबाइल पर बात की, जिसमें डीएम ने उक्त किसान से पूछा कि आपने कितने रुपए में खाद की खरीदारी की है, तो उक्त किसान ने 266 रुपए में यूरिया खाद खरीदने की बात डीएम को बताई।
इसके बाद संतुष्ट दिखे डीएम अंबेडकर चौक स्थित कन्हैया खाद बीज भंडार के पास पहुंचे, जहां दुकान बंद थी। इसके वजह से उक्त दुकान की जांच नहीं की जा सकी। डीएम ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि कुल लोगों के द्वारा जिले में यूरिया को नेपाल बॉर्डर पार कराए जाने और बिचौलियों के हाथों खाद बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी। वहीं कुछ जगहों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बेचे जाने की शिकायतें भी मिल रही थी, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर अभियान चलाकर प्रशासनिक पदाधिकारियों और कृषि पदाधिकारियों को क्षेत्रों में भेजकर खाद दुकानों की जांच कराई जा रही है। जांच के क्रम में किसान मिलने पर उनसे खाद उपलब्धता के संबंध में जानकारी लेने का भी निर्देश जांच अधिकारियों को दिया गया है और किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में आज बेनीपट्टी में 2 दुकानों की जांच की गई है, जहां सब ठीक मिला है। डीएम ने यह भी कहा है कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी खाद दुकान की जांच के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और किसान सलाहकार को भी निर्देशित दिया गया है कि खाद दुकान पर खुद पहुंचकर खुद की उपस्थिति में क्षेत्र के किसानों के बीच खाद का वितरण कराने का काम करेंगे, ताकि किसान भाइयों को खेती करने में खाद की कोई समस्या नहीं झेलनी पड़े। उन्होंने कहा कि जिले में अच्छी खासी बारिश हुई है, धान की रोपाई भी की जा रही है। ऐसे में यूरिया और डीएपी खाद की मांग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जिले में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और खाद की अगली रैक भी आने वाली है। किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हाँ, ये अपने जिला में धान के पिछले सप्ताह 10 दिन में बारिश अच्छी हुई है, तो काफ़ी अच्छी भी रोपनी हो रही किसान भाइयों के द्वारा। तो अभी मार्केट में क्योंकि यूरिया की डिमांड अब संभावित है कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन में काफ़ी बढ़ेगी, तो हालांकि पर्याप्त संख्या में हम लोगों को यूरिया मिल रहा है। अपने जिलों को फिर से रैक आने वाला है, कल उपलब्धता है, लेकिन हम लोगों को शिकायत मिल रही थी कि कहीं कहीं पे कुछ बिचौलियों के द्वारा किसी प्रकार से प्राप्त करके नेपाल के बॉर्डर के थ्रू भी भेजने का प्रयास किया जाता है ज़्यादा दाम पे, या कुछ क्षेत्रों में अपने स्थानीय अपने मधुबनी जिला के किसानों को भी जो यूरिया और डीएपी का जो निर्धारित दर है कुछ दुकानों से ज़्यादा दर पर मिलने की शिकायत मिल रही थी। तो उसी क्रम में हम लोगों ने सभी जगह कल भी जाँच करवाई थी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा हमारे द्वारा स्वयं भी किया गया था, और आज भी सभी प्रखंडों में प्रशासनिक पदाधिकारियों को भेजा गया है और कृषि विभाग के पदाधिकारियों को भेजा गया है। तो दुकानों का जांच करें और अगर कोई किसान भाई खरीद रहे हैं तो उनसे पूछताछ भी करें, कोई प्रकार की शिकायत अगर कोई हो उसको देखें, और कोई अगर उसमें दोषी पाएगा, गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। उसी क्रम में आज बेनीपट्टी में यहाँ पे 2 दुकान देखा गया है, किसी प्रकार की यहाँ पे शिकायत है नहीं, पर्याप्त संख्या में यूरिया भी उपलब्ध है, और अभी एक जो कल खरीद के ले गए थे उनसे बात भी करवाई गई, जिस दर पे हुआ था। तो निर्धारित दर है जो 266 रुपये का यूरिया का उसी दर पे लिया, उन्होंने कंफर्म किया है, और ये लगातार हम लोग अगले 10-15 दिन इसको करते रहेंगे, और ताकि किसी प्रकार की किसान भाइयों को समस्या ना हो। तो ये भी निर्देशित किया गया है किसान सलाहकार या कृषि समन्वय जब भी दुकानदार भाइयों से संपर्क करके अपने उपस्थिति में ही उसको देखें कि वितरण हो, ताकि कोई बिचौलिया इसको खरीद न सके। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के लोकहा थाना क्षेत्र के लोकहा बाजार में गुरुवार देर रात भीषण डकैती की घटना से क्षेत्र में दहशत है। घटना थाना और एसएसबी कैंप के समीप हुई है। घर में करीब 20 की संख्या में डकैतों ने बांस की सीढ़ी बनाकर घर के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुए। हथियार बंद अपराधियों ने वहां पहुंचे हुए पुलिस टीम की ओर बमबाजी भी की। खुटौना प्रखंड के लोकहा थाना क्षेत्र के लोकहा बाजार में गुरुवार देर रात डकैती की घटना से क्षेत्र में दहशत फैला हुआ है। दहशत का मुख्य कारण घटनास्थल के थाने और एसएसबी कैंप के पास होना है। गृहस्वामी और कपड़ा व्यवसायी खुटौना प्रखंड के लोकहा थाना क्षेत्र के लोकहा बाजार में गुरुवार देर रात डकैती की घटना से क्षेत्र में दहशत है।
दहशत का मुख्य कारण घटनास्थल के थाने और एसएसबी कैंप के पास होना है। गृहस्वामी और कपड़ा व्यवसायी गोपेश चंद सेन के अनुसार आधी रात के बाद उनकी पत्नी आशा सेन को घर के पिछले भाग में बहुत अधिक रोशनी होती दिखी। उन्होंने अपने पति को उठाकर देखने को कहा कि कहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग तो नहीं लग गई। उन्होंने जब देखने की कोशिश की तो पाया कि कोई उनके घर के लोहे के ग्रिल को काट रहा है। उन्होंने लौकहा बाजार के ही अपने बहनोई अरुण कुमार दत्त को फोन करके इसकी जानकारी दी। वे वहां से थोड़ी दूर स्थित थाने पहुंच गए। वहां जानकारी देते ही और एक सिपाही उनके साथ आ गया। इसी बीच पुलिस की रात्रि गश्ती टीम भी घटनास्थल के पास पहुंच गई। फिर भी अपराधी घर के ग्रिल को काटते ही रहे। उन्होंने 12 mm मोटे लोहे के 4-5 हैंडल को काटकर घर के अंदर प्रवेश किया। फिर उन्होंने हथियार दिखाकर गृहस्वामी से चाबी ले ली और लूटपाट करने लगे। तब तक गृहस्वामी कई लोगों को फोन कर चुके थे। बाद में अपराधियों ने फोन भी छीन लिया। कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि करीब 20 की संख्या में बांस की सीढ़ी बनाकर घर के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुए हथियार बंद अपराधी पुलिस टीम की ओर बमबाजी कर रहे थे। बमबाजी में लौकहा का चौकीदार कृष्णदेव दास घायल बताया जाता है। स्थानीय लोगों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि एसएसबी कैंप से महज 100 मीटर और थाने से करीब 200 मीटर की दूरी पर भी ऐसी घटना घट सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि एसएसबी कैंप में जब घटना की जानकारी दी गई तो वहां बताया गया कि उनका काम सीमा की सुरक्षा करना है। फिर उन्होंने सीमा पर भी निगरानी का आग्रह किया कि अपराधी उधर की ओर ही भागते हैं, लेकिन उनका आग्रह अनसुना कर दिया गया। लोगों में इस बात से भी बहुत डर है कि इतने मोटे ग्रिल को काटकर भी अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। गृहस्वामी के अनुसार अपराधी उनके बेटे को नीट के कोचिंग में नाम लिखाने के लिए रखे 1,40,000 रुपए और जेवरात लूटकर ले गए। घटनास्थल फूलपरास के एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा और ललमनिया तथा खुटौना की पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी भाग चुके थे। लखनी थाना को बुलाना चाहिए था। क्या क्या बता रहे हैं? ये लेके आए थे। ये शुरुआत किया, पहला टाका लगा तो हमको बोला कि तो नहीं बोला, दूसरा टाका पे बोला जीजा जी सो हमारे घर में डकैत तो काट रहा है वेल्डिंग मशीन से गेट पीछे वाला। तो हम चिल्लाते हुए आए थाना पर से आए, खूब आवाज दी, कितना आवाज में कहने से बाहर कितना शक्ति हमको भगवान दे दिए। हम चिल्लाए तो आए थाना, यहाँ पे हाई स्कूल के नजदीक में, हाई स्कूल के नजदीक में हम खूब चिल्ला रहे हैं, कहे लाइट मारिए, कम से कम थाना का हॉर्न दीजिए, तो कुछ नहीं किया। हम कहे चदरा पर मार रहे हैं, उसका चदरा पर ईटा फेंकेंगे तो ईटा फेंकने से उनको भाग जाएगा। वो लोग थाना हमको गड्ढा पकड़ दिया, भाई खाम हो गया। तब मसीहा के पास में हम रोने लगे खूब कि हमारे साला को मार दे हमारे। तब मसीहा ने क्या किया, 2 फायरिंग किया। 2 फायरिंग करने के बाद इधर से तब बमबाजी होने लगा। तो इसके बाद बमबाजी होने के बाद में तब तक घुसे हैं घर में। ये 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगा सामान को अपना तहस अपना उठा कर लेके घर से। उसके बाद हम एक ही पूछना चाहिए, कितने अनुमान की राशि की लूट हुई, क्या क्या 4-5 गोल्ड लेके हैं, 1,40,000 कैश था। क्या मांग करना चाहते हैं सर प्रशासन? प्रशासन से क्या मांग रहे, जिसका सुरक्षा करे। यहाँ मान लीजिए प्रशासन के सामने में ये सब हुआ, प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। संख्या कितने संख्या में? 10-12 लोग घर में घुसल है। 3-4 आदमी हेलो। आप लोग के साथ कुछ ज्यादती भी हुई क्या उन लोग के द्वारा? जो भी असामाजिक तत्व टाइप के थे, अभद्र व्यवहार किया गया? मारने के लिए वो कुल्हाड़ी से वार किया हमारे ऊपर में, लेकिन उसके बगल में दूसरा आदमी था तो वो बोला नहीं कुछ करना नहीं है, मारपीट नहीं करना, मना कर। और मतलब किस तरह से वो जो घटना को अंजाम दे रहा था वो किस तरह से आपसे बार-बार वो चाबी वाबी मांग रहा था क्या? हाँ चाबी हम लोग के नकाब में था कि चेहरा खुला? 2 आदमी नकाब में और बाकी सब एक गमछा से मुंह ढके हुआ था, एक मास्क लगा, बाकी सब खुला, किसी को नहीं पहचान पाया।
आगे नेपाल की तरह का लोग होता है, वही सब अपने लोग सब अपने नेपाल की तरह का नेपाली होना चाहिए। पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी नहीं। आगे की जो आपकी रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी? जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रशासन अभी तक खोजी कुत्ता को लाया गया प्रशासन के द्वारा और वो जांच की जा रही है, अगर जांच में भी अगर कुछ पुष्टि नहीं हो पाती है तो इस संदर्भ में आपका अगला कदम क्या रहेगा? तो शक किया जा सकता है कि मिली भगत प्रशासन की भी हो सकती है, सामने रह के डकैती करवाया, ऐसा शक किया जा सकता है, ऐसा शक किया जा सकता है। प्रशासन के पास ऑलरेडी 30 मिनट थी, बगल में यहाँ से 10 किलोमीटर खुटौना थाना है, 10 किलोमीटर लौकी थाना है। जब मामला अधिक हो गई, इन लोगों को सूचित करके खुटौना थाना, ललमनिया थाना और लौकी थाना को बुलाना चाहिए था। कम से कम 30-35 पुलिस वाले हो जाते, बगल में एसएसबी कैंप था, तो उनकी इतनी जनसंख्या। आप मान लिया कि डकैती हो गया, घटना हो गया, बाद में आप पहुंच रहे हैं, गलत बात है। तो इस चीजों को एक्शन लिया जाए और थाना प्रभारी को अब विलंब यहां से सस्पेंड किया जाए। तो आपका मांग है कि थाना प्रभारी सस्पेंड होना चाहिए? जी, अब विलंब सस्पेंड किया जाए। या हो सकता है राजनीति बहुत बड़ी अप्रोच है, और जहां तक देखा जा रहा है कि हमको सुनने में आ रहा है कि ऊपर से ही पोस्टिंग होता है, उसके कारण हो सकता है नहीं हो। यदि अविलंब नहीं होता तो इसका हम आगे खुलासा करेंगे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा घटना पर एक्शन नहीं लिया, थाना प्रभारी को अब विलंब सस्पेंड किया जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड में सावन की चौथी एवं अंतिम सोमवारी को मुहर्रम पर्व होने को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन एवं नरसाम चौक पर एसडीएम अशोक कुमार मंडल एवं डीएसपी अरुण कुमार सिंह के संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सावन की चौथी एवं अंतिम सोमवारी को मुहर्रम पर्व होने को लेकर बिस्पी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन एवं नरसाम चौक पर एसडीएम अशोक कुमार मंडल एवं डीएसपी अरुण कुमार सिंह के संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों के साथ भैरवा श्रावणी मेला के सदस्य गण तथा गणमान्य लोग उपस्थित थे। एक ही दिन दोनों पर्व होने को लेकर अध्यक्ष द्वय ने शांतिपूर्वक पर्व मनाने को लेकर अपील करते हुए उपस्थित लोगों से सुझाव मांगी। लोगों ने अपना सुझाव देते हुए पूर्वाह्न जलाभिषेक कार्यक्रम कराने तथा अपराह्न में ताजिया निकालने को सुझाव दिया। साथ ही लोगों ने शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू करने तथा शराबियों को धरपकड़ करने का भी सुझाव प्रशासन को दिया। मुस्लिम समुदाय से मिले सुझाव के बाद एसडीएम ने अपराह्न 1 से 2 बजे के बीच चौकी निकालने का समय मुकर्रर करते हुए कहा कि प्रशासन पूर्ण रूप से चौकस है। खासकर भैरवा, पोखरटोला, बैंगरा, नरसाम आसपास के लोग निर्धारित समय का अनुपालन करते हुए ही पर्व मनाएं। वहीं डीएसपी ने कहा कि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों के पर्व की महत्वता एक समान है। उन्होंने कहा कि शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न हो, इसकी जिम्मेदारी हम प्रशासन से ज्यादा आप समाज एवं जनप्रतिनिधियों से करते हैं। डीएसपी ने कहा कि असामाजिक तत्वों, शराब कारोबारियों व प्रशासन की पैनी नजर है। उपद्रवी तत्व किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। बैठक में प्रमुख रीता कुमारी, उप प्रमुख मोहम्मद इसराइल, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, बिस्वी थानाध्यक्ष राजकुमार राय, औशी के हरिद्वार शर्मा, भैरवा के मुखिया मोहम्मद कफील, पूर्व जिला पार्षद अजय शाह, अरविंद यादव, शालीग्राम यादव, राम सकल यादव, मोहम्मद कामिल समेत कई जनप्रतिनिधि एवं दोनों समुदाय के लोग उपस्थित थे। अगली बार भी जो लास्ट सोमवारी है उसमें भी 12 बजे 1 बजे तक विलम्ब होता है, उस कारण से विलम्ब हुआ, इसके लिए खेद है। हम लोग सब आदमी जो आज
यहाँ जमा हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि श्रावणी मेला जो चौमारी है वो भी निकलना है, रास्ता एक है, और मुहर्रम का चौकी है उसका भी निकलना है। इसको कैसे शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसीलिए हम लोग हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधि अपना विचार दिए, मुखिया जी विचार दिए, अपना विचार, सबका विचार एक ही है कि संपन्न कैसे हो। कुछ आदमी ऐसे बोले कि उससे काम होता है, जो मूड है, उपद्रवी तत्व है। अगर मेरा ध्यान उस पर रहेगा तो एक बजे हम देख लेंगे, वो आगे नहीं पा रहा है। हम 100 आदमी है, 100 आदमी मात्र 1 या 2 तो हम प्रतिनिधि हैं, हमको जनता, आप प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, आपको जनता जिम्मेवारी दी है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज, भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था।
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। जयनगर में आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में SDO बेबी कुमारी की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विद्यालयों के प्रबंधन के साथ एक बैठक आयोजित की गई। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में SDO बेबी कुमारी की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विद्यालयों के प्रबंधन के साथ एक बैठक आयोजित की गई। SDO ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर विगत 2 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा था। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी अनुमंडल कार्यालय स्थित मुख्य समारोह स्थल पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। इससे पूर्व अंबेडकर स्मारक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ससमय झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झंडोत्तोलन के समय जयनगर शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए पुलिस पदाधिकारी को व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 13 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम व 14 अगस्त को SSB व भारत विकास परिषद की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। झंडोत्तोलन के समय कौन कौन सी स्कूल के छात्रों के द्वारा राष्ट्रगान के लिए शामिल करने पर भी विचार विमर्श किया गया, जबकि स्वतंत्रता सेनानी या उनके निधन पर उनके विधवा को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार, निबंधन पदाधिकारी अमित कुमार मंडल, SSB सहायक समादेष्टा और वनवाल, कार्यपालक पदाधिकारी इंद्र कुमार मंडल, CO सुधीर कुमार, संतोष कुमार चौरसिया, शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती पूनम राजीव, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, हरिहर महरा, सूर्यनाथ महासेठ, उद्धव कुंवर, अधिवक्ता चंदेश्वर प्रसाद, पवन यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज के बैठक के बारे में
आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग आज सभी के साथ बैठक किए हैं, जिसमें हमारे जनरल मंडल सभी पदाधिकारी, एसएसबी, यहाँ के सम्मानित सदस्यगण सभी यहाँ सम्मिलित सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। राष्ट्राध्यक्ष ये झंडोत्तोलन के समय से लेकर के सांस्कृतिक प्रोग्राम तक, उसके बाद हमारा जो मंच निर्माण है, मंच संचालन, राष्ट्रध्वज की सलामी, मुख्य समारोह में कौन कौन कैसे स्काउट गाइड क्या कैसे होंगे, किस प्रकार से उनके प्रशिक्षण कैसे उसको दिया जाएगा, साथ ही राष्ट्रगान में किस किस स्कूल के बच्चे कैसे शामिल होंगे उसके बारे में बताया गया। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग देखिए कैसे हम लोग को जो हम लोग का मेन टाउन है उसमें वाहनों का कितने से कितने बजे तक उसका रोकने का टाइम रहेगा। साथ ही हम लोग इस बार पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं हो पाया था। इस बार हम लोग का आरिफ कुमार पुस्तकालय में आयोजित हो रहा है। दूसरा, हम लोग का जो स्वतंत्रता सेनानी को हम लोग सम्मानित नहीं कर रहे, इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी या उसकी विधवाएं हैं उनको कुछ सम्मानित करें, और साथ ही जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो बहुत अच्छे नंबर ला करके इस जयनगर मंडल को गौरवान्वित किए हैं, उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। सारे विषयों पर चर्चा की गई और मुझे उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग का बहुत ही एक तरह से यादगार होगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी मुहर्रम के अवसर पर मधेपुर थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने शांति समिति की बैठक की। मुहर्रम के अवसर पर मधेपुर थाना परिसर में विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थित बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से सलाह ली गई कि किस तरह से मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाए। इस शांति समिति की बैठक में डीजे बजाने और शराब पीकर हंगामा करने वालों पर भी निगाह रखने को कहा गया है। हर हाल में मुहर्रम का यह पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इसको अपनी देखरेख में संपन्न कराएं। इस अवसर पर मोहम्मद इमरान, मोहम्मद मुजाहिद हुसैन तथा अन्य लोग उपस्थित थे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अंचल कार्यालय परिसर में विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने शुक्रवार को 10 नाव का लोकार्पण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 4,10,000 रुपए की लागत से निर्मित 10 नावों को सीओ के हवाले किया। बेनीपट्टी अंचल कार्यालय परिसर में विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने शुक्रवार को 10 नाव का लोकार्पण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 4,10,000 रुपए की लागत से निर्मित 10 नावों को सीओ के हवाले किया। इस दौरान एमएलसी ने कहा कि बेनीपट्टी का पश्चिमी इलाका बाढ़ विभीषिका से त्रस्त रहता है और लोग त्राहिमाम करते नजर आते हैं, जिसमें बररी और करहारा पंचायत चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिरा टापू में तब्दील हो जाता है और लोगों का आवागमन ठप हो जाता है। बाढ़ के पानी में अधिकांश सड़कें डूब जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात परिचालन पूर्णतः ठप हो जाती है। खासकर पश्चिम क्षेत्र के बररी और करहारा पूर्णतः बाढ़ प्रभावित जोन में शुमार है, तो विशनपुर एवं खशिया घाट के लोग भी बाढ़ के दौरान बेहद परेशान रहते हैं और उस समय लोगों को प्रखंड या अनुमंडल मुख्यालय से जुड़े रहने के लिए नाव ही एकमात्र साधन होता है। बेनीपट्टी अंचल में नाव की कमी देखी गई, इसलिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 से अपने स्तर से 10 नाव का अनुशंसा किया था। सभी नाव को सुपुर्द करने के साथ ही सीओ को यह भी कहा गया कि जरूरत के हिसाब से सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कर्मचारी की देखरेख में जवाबदेह लोगों के हाथ में ही नाव देना सुनिश्चित किया जाए, ताकि बाढ़ जैसी आपदा के समय काम आ सके। उन्होंने कहा कि बेटा होने के नाते आमजनों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। जरूरत पड़ने पर और नावों की अनुशंसा की जाएगी।
इस दौरान एमएलसी, बीडीओ, सीओ व आरओ सहित अन्य को मिथिला की रीति रिवाज के अनुसार पाग दुपट्टा व माल्यार्पण से सम्मानित भी किया गया। मौके पर बीडीओ रवि रंजन, सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, राजस्व कर्मचारी सुभाष चंद्र चौधरी, भाजपा नेता रणधीर ठाकुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष शिव शंकर पांडे, कृष्णेश्वर ठाकुर, अमरेश वर्मा, संतोष झा, अमित सिंह और प्रदीप सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। चलो आज बेनीपट्टी अंचलाधिकारी को 10 नाव बेनीपट्टी पश्चिमी क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों के सेवा के लिए मैं इनको सुपुर्द कर रहा हूं और ये अपने कार्य क्षमता के आधार पर, लोगों की मांग के आधार पर अपने माध्यम से लोगों के बीच नाव का वितरण करेंगे और जिनको नाव लेने की आवश्यकता हो हमारे अंचल अधिकारी के पास में आएंगे। अंचल अधिकारी उचित मापदंड जो नाव देने की प्रक्रिया है उसको अपना करके उचित लोगों के पास में, और ये उन्होंने अच्छा किया है कि पहले जो प्रयोग किए थे, जो हम लोग किसी निजी लोगों को दे देते थे, उसका कोई वारिस नहीं होता था, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने हल्का कर्मचारी के माध्यम से नाव देंगे और यदि नाव में कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो हमारे सरकारी कर्मी हैं, उनसे रिकवरी भी हम आसानी से करेंगे। इनके इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और इस निर्णय के हवाले में 10 नाव इनको सुपुर्द करता हूं और आवश्यकता और पड़ेगी बेनीपट्टी के नागरिकों को कोई कठिनाई नहीं हो, कोई महिलाओं के अभाव के बिना नहीं रहे, इसके लिए भी मैं इनको आश्वस्त करता हूँ। यदि आवश्यकता और पड़ेगी तो मैं और यहाँ के लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि बेनीपट्टी का मैं बेटा हूँ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव बासुपट्टी मुख्य मार्ग स्थित कलना चौक के समीप आवश्यक सुविधाओं से लैस गायत्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन खजौली भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, राजद पूर्व विधायक रामाशीष यादव, बीडीओ कृष्ण मुरारी, विजय मार्शल, डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया। हरलाखी प्रखंड के उमगांव बासुपट्टी मुख्य मार्ग स्थित कलना चौक के समीप आवश्यक सुविधाओं से लैस गायत्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन खजौली भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, राजद पूर्व विधायक रामाशीष यादव, बीडीओ कृष्ण मुरारी, विजय मार्शल, डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि हॉस्पिटल खोलना पुण्य का काम है, उस पर ग्रामीण इलाके में खोलना पुण्य के साथ एक नेक सोच को दर्शाता है। उन्होंने हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर सुनील कुमार को बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य इंसान के लिए अनमोल होता है। क्षेत्र के गरीब व मध्यम वर्ग के लोग जो अर्थाभाव के कारण समय पर उचित इलाज नहीं करा पाते थे और समय पर इलाज न होने के कारण उनकी बीमारियां गंभीर हो जाने के कारण अंजाम दुखद होता था, लेकिन खुशी की बात है कि अब उनका भी इलाज सुलभता से होगा। वहीं विजय मार्शल ने कहा कि स्थानीय सहित आसपास के ग्रामवासियों के लिए यह हॉस्पिटल वरदान साबित होगा। क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज के लिए अब दूर जाना नहीं पड़ेगा। बीडीओ ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अस्पताल प्रबंधक मरीजों की सेवा देकर अपना परम कर्तव्य निभाएंगे। वहीं डॉक्टर सुनील ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को कम खर्च में ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराना उनका उद्देश्य है, इसलिए अपने माता गायत्री देवी के नाम पर उन्होंने सुदूर ग्रामीण इलाके में हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया। यहाँ जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, पैथोलॉजी के अलावा एक मेडिकल हॉल सहित उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुनील कुमार, जनरल सर्जन डॉक्टर शैलेश कुमार, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि कुमारी,
इमरजेंसी डॉक्टर अरुण कुमार समेत अन्य अनुभवी डॉक्टरों की बड़ी टीम सेवा देगी। मौके पर थानाध्यक्ष अनोज कुमार, निवर्तमान थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, उप प्रमुख उज्ज्वला कुमारी, रमेश मिश्र, अशोक कुमार प्रभाकर, शिवशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कृपाल महतो, डॉक्टर राम कुमार मंडल, प्रदीप सिंह, धीरज कुमार, मोहम्मद कुदूस, भोगेंद्र ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता सचिन कुमार, बिट्टू मिश्रा, गुड़िया शाह समेत सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बहुत खुश हूँ कि मेरा एक ड्रीम सपना था कि मैं कहीं रूरल एरिया में गांव को लोग के रह के वहाँ पे एक अच्छा सा अस्पताल करूँ जो कि रूरल एरिया में कम खर्च में लोगों का इलाज हो पाए, जो कि आज मेरा सपना पूरा हुआ। और मैं ये अस्पताल में अपनी माता जी के नाम पर रखूँ क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया था कि सबका हेल्प करना चाहिए, और वह चीज़ को देखते हुए मैं आज ये अस्पताल को ओपनिंग किया। और मैं इस अस्पताल में सबको एक चीफ एंड बेस्ट में ट्रीटमेंट देने का करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि करते रहूँगा। और आगे जो भी मेरे डिपार्टमेंट है, जैसे मैं जनरल फिजिशियन हूँ, डॉक्टर शैलेश कुमार जो जो सर्जरी से, डॉक्टर अंजलि कुमार जी जो गैनस है, डॉक्टर अरुण कुमार इमरजेंसी से, और मैं प्रयास करूँगा कि इससे आगे भी अच्छे से अच्छे बेहतर मेडिकल लाइन में इस रूरल क्षेत्र में लोगों का हेल्प कर पाऊँ और लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं आगे प्रयास करते रहूँगा और लोगों के लिए कुछ अच्छे करूँगा। मुख्य रूप से अस्पताल सबसे पहले जनरल फिजिशियन के लिए और सर्जरी के लिए इस चीज को मुख्य हम लोग उद्देश्य बनाए। आगे डिपार्टमेंट बढ़ाने का विचार होगा तो हम लोग करेंगे, जैसे डेंटल हो गई है, अर्थ हो गई है, कार्डियक हो गई है। और ये सुविधा हम लोग अस्पताल में फर्स्ट में है कि इमरजेंसी टिकट बहुत ज़्यादा होती हैं और ओपीडी के लिए जनरल सर्जरी और ओपीडी जनरल सर्जरी के लिए और जनरल मेडिसिन के लिए रेगुलर चलते रहते हैं। और हम लोग की सुविधा इस अस्पताल में आईसीयू की सुविधा दी है और ओटी की सुविधा दी है, पैथोलॉजी हार्ट रिपोर्टिंग पैथोलॉजी का जांच होती है, एक्सरे सुविधा दी है, अल्ट्रासाउंड अभी हम लोग सुविधा देंगे इस चीज को। और आगे बहुत सारा इमरजेंसी के लिए भी हम लोग सुविधा देने का प्रयास करेंगे। हम महिलाओं के लिए गैनो का डॉक्टर है, वो सुविधा हम लोग सर्व देते रहेंगे। 4 डिपार्टमेंट हम लोग का, एक इमरजेंसी है, गैनो है, जनरल फिजिशियन है, ये चारों लेके हम लोग अच्छे से इसको। मैं डॉक्टर सुनील कुमार हुआ, संचालक हूँ मैं इसका। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन के सभागार में जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी ने शिक्षक नियोजन और वेतन भुगतान से संबंधित 1 दर्जन से अधिक मामलों की जांच की। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन के सभागार में जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी ने शिक्षक नियोजन और वेतन भुगतान से संबंधित 1 दर्जन से अधिक मामलों की जांच की। डीईओ ने हाई कोर्ट के आदेश पर प्रखंड क्षेत्र के भोजपंडोल पंचायत एवं जगवन पूर्वी पंचायत के नियोजन इकाई में प्रभावित शिक्षक और संबंधित विद्यालय प्रधान से बात कर सभी का पक्ष जाना। मिली जानकारी के अनुसार भोजपंडोल के प्राथमिक विद्यालय के 2, प्राथमिक विद्यालय गजवा के 2, प्राथमिक विद्यालय दुल्हा नवटोली के 3 शिक्षकों का वेतन भुगतान वित्तीय वर्ष 2017 से ही बंद है। वहीं जगवन पूर्वी के छोरिया प्राथमिक विद्यालय के 3 टीचरों का वेतन 2010 से ही नहीं हुआ है। तीनों पंचायत के सभी 10 शिक्षकों ने वेतन भुगतान नहीं होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसको लेकर डीईओ दिनेश कुमार चौधरी ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर सभी संबंधित पक्षों से बात की। उन्होंने बताया कि संबंधित लोगों से पक्ष से ले लिया गया है। पूरी जांच के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा कि शिक्षकों का वेतन व नियुक्ति बहाल रखा जाए या नहीं। रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजा जाएगा। इस मौके पर बीईओ विमला कुमारी, महेश पासवान सहित कई लोग उपस्थित थे। लोग आए थे भोजपंडौल और
क्या कहते हैं जगवन पूर्वी के में जो पूर्व में नियुक्ति हुई थी वर्ष 2010 में, उसकी जांच के लिए आए थे। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट मधुबनी अपना एक जांच करके एक निर्णय लेंगे इनके वेतन भुगतान के संबंध में एवं इनकी सेवा की निरंतरता बनाई रखी जाए या सेवा समाप्त कर दी जाए। इसकी जांच हम लोगों ने कर ली है। सभी लोगों को बुला के संबंधित लोगों को जांचोपरांत यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र
से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विठ्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। मधुबनी कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित धरना को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कृष्णकांत गुड्डू ने केंद्र सरकार के हिटलरशाही रवैये के खिलाफ धरना का आयोजन किया और भी क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित धरना को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने कहा कि केंद्र सरकार की हिटलर के खिलाफ पूरे देश में आज महंगाई और ईडी को आगे कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपमानित किए जा रहे हैं। उन्हें पुलिस बल तैनात कर डराने की नाकाम कोशिश हो रही है। भाजपा को मैं आगाह करना चाहता हूं कि इन कायराना हरकतों से आप कांग्रेस को जनहित की आवाज उठाने से नहीं रोक पाओगे। कांग्रेस ने आजाद हिंदुस्तान बनाया है। हमारे पूर्वजों की आहुति से सिंचित आपकी दोहरी नीति को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जनता मधुबनी समाहरणालय के सामने अंबेडकर प्रतिमा स्थल के पास जिला सरपंच संघ ने अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार झा के नेतृत्व में न्याय हेतु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर जयनगर सरपंच पंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष देवदा उत्तरी के सरपंच सुजीत शाह के अलावा जिले भर से आए कई सरपंच व पंच उपस्थित थे। इस दौरान इन लोगों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर मौजूद संघ के अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार झा ने बताया कि न्याय प्रतिनिधियों के न्याय हेतु हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही इससे संबंधित ज्ञापन जिला पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी ग्राम कचहरी एवं इसके निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच, पंचगण कर्मी, कचहरी सचिव, न्याय मित्र एवं ग्राम रक्षा दल सदस्यों सहित नियोजित कर्मियों को शासन प्रशासन द्वारा वर्ष 2006 से ही घोर उपेक्षित रखा गया है, जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना साकार करने में प्रतिनिधि कर्मीगण को काफी असुविधा हो रही है, जिस कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी तथा संबंधित 80% आबादी का न्यायिक एवं विकासात्मक कार्य बाधित हो रहा है। जो उदाहरण स्वरूप में हम लोग जिला सरपंच पंच संघ की तरफ से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। जो पिछले दिन 19 अगस्त 2013 को तत्कालीन पंचायती राज मंत्री डॉक्टर भीम सिंह जी की अध्यक्षता में बिहार सरकार के द्वारा न्यू सचिवालय विकास भवन पटना में बैठक आयोजित की गई थी। बिहार प्रदेश संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ जो हम लोगों का डिमांड था 14 बिंदुओं पर सहमति देनी थी, जिसका 13 दिसंबर 2013 को मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भूमि बचाओ भूमाफिया भगाओ गरीब बसाओ अभियान के तहत डोरबार पंचायत के कुआड़ गांव के 15 महादलित भूमिहीन पर्चाधारी परिवारों के द्वारा भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के जनता दरबार में पर्चा वाली भूमि पर दखल कब्जा दिलाने की मांग पीड़ितों ने आवेदन दिया है। भूमि बचाओ भू माफिया भगाओ गरीब बसाओ अभियान के तहत डोरबार पंचायत के कुआड़ गांव के 15 महादलित भूमिहीन पर्चाधारी परिवारों के द्वारा भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के जनता दरबार में पर्चा वाली भूमि पर दखल कब्जा दिलाने की मांग पीड़ितों ने आवेदन दिया है। भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि एक तरफ सरकार महादलितों को भूमि योजना
50 बास से जोड़ने की कानून बनाने की प्रचार कर रही है, तो दूसरी ओर वर्षों पूर्व में महादलित भूमिहीन परिवारों को भूमि तो दिया गया, लेकिन प्रशासनिक तंत्रों के द्वारा अब दखल कब्जा दिलाने में नाकाम है। प्रखंड के कुआड़ गांव के 15 महादलित परिवारों कुआड़ मौजा में ही जयनगर अंचल के अभिलेख संख्या 4/2004 से 2005 को भी भू हदबंदी योजना के तहत खाता ख व खिसरा के 55, 56, 57, 58, 59, 60 व अन्य में प्रत्येक परिवारों को 15 से 25 डिसमिल कृषि योग्य भूमि की पर्चा दिया गया था, लेकिन अभी तक भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया है। जयनगर अंचल के अंतर्गत सैकड़ों पर्चाधारी परिवारों को भूमि पर दखल कब्जा दिलाने में नाकाम रही है। पर्चाधारी परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जनता के दरबार में जिलाधिकारी से 120 से अधिक लोगों ने मिलकर अपनी समस्याओं को रखा और कई समस्याओं का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। डीएम ने जिले वासियों से अपील की कि अपनी समस्याओं को प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले थाना दिवस और प्रत्येक बुधवार को पंचायतों में लगने वाले कैंप में भी रखें, ताकि आपके पंचायत में ही आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही इतनी दूर जिला मुख्यालय भी नहीं आना पड़ेगा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आमजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना एवं कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया। आज 120 शिकायतकर्ता अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे। प्राप्त शिकायतों से सबसे अधिक शिकायतें अतिक्रमण से संबंधित थी। इसके बाद नल जल योजना से जुड़े मामले सबके अधिक प्राप्त हुए। जिले में जिलाधिकारी द्वारा नल जल योजना में अनियमितता करने वालों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्रवाई को देखते हुए ऐसे भी पूर्व वार्ड सदस्य इस शिकायत के साथ आए, जिन्होंने नल जल कार्य के अपूर्ण रहने के पीछे संवेदक के लापरवाही पूर्ण कार्य को जिम्मेवार ठहराया। इनमें अंद्रामठ थाने के दरहरा पंचायत की महरी देवी तथा गमगम देवी के नाम शामिल हैं। इन्होंने नल जल योजना के अपूर्ण रहने के पीछे ठेकेदार द्वारा की गई अनियमितता को जिम्मेवार ठहराया एवं संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। संतनगर झंझारपुर की रूबी देवी ने कुछ लोगों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और सुरक्षा की मांग की। वहीं बसौली रहिका के दुखी पासवान ने आवेदन देते हुए कहा कि उनके एक विद्युत कनेक्शन के विरुद्ध 2 प्रकार के बिल प्राप्त हो रहे हैं। मरुकिया अंतराठारी के प्रमोद कुमार कंठ ने कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन हथियाने की बात कही और उस पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्राम पंचायत राज जफरा प्रखंड बिस्फी के वार्ड सदस्यों द्वारा सामूहिक आवेदन द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके पंचायत की मुखिया द्वारा पंचायत के कार्यों में अनियमितता की जा रही है और मुखियापति द्वारा मनमानी की जा रही है। सागरपुर पंडौल निवासी राम प्रसाद ठाकुर ने अपने पुश्तैनी जमीन में हिस्सा दिलाने की मांग की। मालंगिया रहिका की ललिता देवी ने कहा कि कुछ लोगों ने उनके घर के रास्ते को अतिक्रमित कर लिया है। यही शिकायत दीप लखनौर के मोहम्मद जलील दर्जी को भी थी। हरिपुर माल टोल कलुआही अनिल ठाकुर ने आरोप लगाया कि कंप्यूटर कोर्स और नौकरी का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए ठग लिए गए हैं। नवानी झंझारपुर के रमेश कुमार मंडल ने अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर कम तौलने और ज्यादा राशि वसूलने का आरोप लगाया। मोतीउर रहमान अंसारी पूर्व प्रधानाध्यापक +2 उच्च विद्यालय रहिका ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि उनके विद्यालय में मैथिली विषय के स्वीकृत पद को बरकरार रखा जाए ताकि छात्र छात्राएं उनसे लाभान्वित हो सके।
जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उन्होंने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि अपनी समस्याओं को प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले थाना दिवस और प्रत्येक बुधवार को पंचायतों में लगने वाले कैंप में भी रखें, ताकि आपके पंचायत में ही आपकी समस्याओं का समाधान हो सके, साथ ही इतनी दूर जिला मुख्यालय भी नहीं आना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर थाना के अररिया संग्राम ओपी निवासी श्रवण कुमार साहू अपने पूरे परिवार के साथ 7 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय के समक्ष अनशन कर रहे हैं। अनशनकारियों को शुक्रवार को सदर एसडीओ अश्वनी कुमार ने न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए अनशन तुड़वाया है। झंझारपुर थाना के अररिया संग्राम ओपी निवासी श्रवण कुमार साहू अपने पूरे परिवार के साथ 7 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय के समक्ष अनशन कर रहे हैं। अनशनकारियों को शुक्रवार को सदर एसडीओ अश्वनी कुमार ने न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए अनशन तुड़वाया। एसडीओ ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए झंझारपुर के सीओ को निर्देश दिया। इस मौके पर झंझारपुर के सीओ सुमित कुमार व एमओ मनोज कुमार झा मौजूद थे। पिछले 4 दिनों से झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम निवासी श्रवण कुमार साहू अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठे थे। उनकी मुख्य मांगों में 5 जुलाई को बलपूर्वक उनके आंगन से खोले गए चापाकल की घटना की जांच करने, स्थानीय पुलिस और दबंग के कथित मिलीभगत में हुए जानलेवा हमले एवं लूटपाट की घटना की जांच कर न्याय दिलाने, थाना दिवस पर 21 मई से चल रहे अतिक्रमणवाद को बंद करने की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, पूर्व के अंचल अमीन हल्का कर्मचारी व अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन के अवलोकन कर वर्तमान में अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। अनशन पर बैठने वालों में वीणा देवी, योगेंद्र साहू, उमा शंकर साहू समेत अन्य सहयोगी शामिल थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने त्रिमुहान अपग्रेड हाई स्कूल के सामने धौस नदी तटबंध कटाव निरोधक कार्य संपन्न कराने के बाद बांध का लोकार्पण किया। उन्होंने बेनीपट्टी इलाके महाराजी बांध का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा के जदयू और भाजपा के कई सांगठनिक अधिकारियों ने संबोधित किया। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने त्रिमुहान अपग्रेड हाई स्कूल के सामने धौस नदी तटबंध कटाव निरोधक कार्य संपन्न कराने के बाद बांध का लोकार्पण किया। उन्होंने बेनीपट्टी इलाके महाराजी बांध का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को जदयू और भाजपा के कई सांगठनिक अधिकारियों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने राज्य सरकार की उपलब्धियों की गिनाई की। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री और अतिथियों को पाक दुपट्टा से सम्मानित करने के साथ की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि रामप्रकाश ठाकुर ने किया। एमएलसी घनश्याम ठाकुर, जदयू जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ झा, विधायक सुधांशु शेखर, संजीव कुमार मुन्ना, मुनीश्वर ठाकुर, रणधीर ठाकुर, कामराज आरिफ, अनिल शाह, शशि भूषण सिंह आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अब इस स्वागत वाला कार्यक्रम आगे बढ़े। हम घनश्याम बाबू से आग्रह करबे जे करू स्वागत करे हमारे माननीय मंत्री के घनश्याम बाबू। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जे न्यूज। नमस्कार।